पदार्थ होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, विलयन बन जाता है। इसमें एक जो है घोलने वाला होता है, घुलने वाला होता है। जो घोलने वाला होता है उसको हम विलायक बोलते हैं, और जो घुलने वाला होता है उसको हम विलेय बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपने अगर पानी में चीनी मिला दिया तो चीनी क्या है, वो विलेय है, और पानी क्या है, विलायक है। ठीक है, तो इस तरह से पानी और चीनी की बात हुई, मतलब ये क्या हो गया, घुल गया। इसी तरह से और भी कुछ पदार्थ होते हैं जो आपस में घुलते हैं, और उनके घुलने की क्षमता के आधार पे कुछ तो ऐसे होते हैं जो घुलते तो हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम मात्रा में घुलते हैं, या घुलते ही नहीं, सिर्फ वो जो है दोस्त बन के बैठे रहते हैं साथ में। ठीक है, आपस में आपके साथ, जैसे आपके कुछ दोस्त होते हैं, ठीक, कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं जो बिना मतलब के, बिना किसी काम की जो है आके बैठ जाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी काम है, चल भाई यहाँ करते हैं, चलो वहाँ चलते हैं, चलो वहाँ घूमने चलते हैं, चलो वहाँ थोड़ा सा आँख सेक आते हैं, NSP ले आते हैं, ये जो भी है सारी चीज़ें करते रहते हैं। ठीक, और कुछ ऐसे होते हैं यार आज पैसे खत्म हो गए, ऐसा करो उससे मिलो, उसके पास होगा पैसा वैसा, चलो चलते हैं। ठीक है, आज जो है नोट्स हमारी इनकम्प्लीट है, इससे मिल लो, ये पूरा करवा देगा, बच जाएंगे हम लोग। तो ये सब होता रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पदार्थ भी, जो जितने भी पदार्थ हैं, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, ये सारे पदार्थ भी आपस में इस तरह से कुछ बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे वही नेचर हम लोगों में भी आता है। तो ये जो पदार्थ हैं उनके घुलने या उनके साथ रहने, ठीक है, उनके साथ रहने या उनके जो रासायनिक गुण हैं, ठीक है, या भौतिक गुण हैं, उनके साथ वो किस तरह से बॉन्डिंग बनाते हैं, इसके आधार पे जो विलयन भी कई कैटेगरी में रखे गए हैं। पहला सिंपल सा जो हम लोग देखते हैं कि जो विलयन है, जब वो समान मात्रा में मिल जाता है, कोई पदार्थ जब समान मात्रा में मिल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विलयन बोल देते हैं। ठीक, सिंपल सा ये था कि विलयन क्या था हमारा, एक दो पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है विलयन होता है। उसी तरह से जब दो पदार्थ रहे लेकिन समांगी मिश्रण न बन पाए, उनका विसमांगी मिश्रण होता है, तो उसके लिए हम नया जो सोल्यूशन बनेगा, जो विलयन बनेगा या जो भी घोल बनेगा, उसके लिए हम अलग नाम देते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे। जैसे कि आपकी बुक में भी है कि आपने जो है सोल्यूशन के बारे में पढ़ा, सोल्यूशन के बाद आपका एक नया जो टॉपिक है क्या है, निलंबन। ठीक है, निलंबन। निलंबन, अब देखिए निलंबन क्या होता है। जिस तरह से हमारा विलयन में दो पदार्थ समांगी मिश्रण बना के जो है मिक्स हो जाते हैं तो विलयन हो जाता है, विलय और विलायक हो जाता है। तो उसी तरह से जो निलंबन होता है, निलंबन में क्या होता है, निलंबन में विसमांगी पदार्थ मिलते हैं। सॉल्यूशन जो विलयन था उसमें हमारे समांगी थे, और निलंबन में क्या होगा, विसमांगी। जो हमारे विसमांगी मिश्रण है वो जब मिल जाते हैं तो क्या होता है हमारा निलंबन। यानी कि अगर निलंबन की बात करें तो एक प्रकार से हमारा विसमांगी मिश्रण होता है। ठीक, और इसमें जो पदार्थ मिलते हैं, जैसे दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, विलयन में क्या था कि दो पदार्थ आपस में एकदम घुल जाते हैं, प्रॉपर घुल जाते हैं। लेकिन जो है निलंबन जो होता है, इसमें जो पदार्थ होते हैं वो प्रॉपरली घुलते ही नहीं है। ठीक है, वो घुले नहीं रहते, बस कुछ समय के लिए उनके साथ जुड़े रहते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, कोई परेशान ना हो। ठीक है, सारी मदद कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वो जो है थोड़ा सा उनको, उनके अंदर का जोश खत्म होता है, फिर ठंडे पड़ जाते हैं। ठीक, जैसे अगर आप जो है पानी लीजिए, पानी में जो है थोड़ा सा बालू डाल दो और उसको खूब हिला दो एकदम बकायदे से। ठीक है, जितना हिला दो तो क्या होगा, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, रॉड डालो, खूब झकझोरते रहो, उसको मिलाते रहो तो उसमें मिल जाता है। लेकिन फिर जैसे ही आप उसको रखते हो 2 मिनट के लिए, फिर जो है सारी जो ताकत होती है उनकी खत्म हो जाती है। ठीक है, वही जो है फिर सरफेस पे आके बैठ जाते हैं। ठीक, तो ये जो कंडीशन होती है, इस टाइप का जो घोल बनता है उसको हम बोलते हैं निलंबन। यहाँ पे एक्चुअल में जो विलेय पदार्थ होता है वो घुलता नहीं है, कुछ समय के लिए विलायक के साथ जो है बॉन्डिंग बना के छिप जाता है, उसमें उसी के साथ रहता है कि नहीं, जब तक तुम जो है साथ में हो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, उसके बाद तुम ठंडे, हम भी ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो ये जो होता है उसको हम निलंबन बोलते हैं। जैसा कि आप जो है ग्लास में गेहूं का आटा उसको मिला घोल के आप देख सकते हो। ठीक, और जो है उसके साथ मिट्टी, पानी में आप मिट्टी डाल दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए तो उसको आप थोड़ा सा मिक्स कर दो, घोल देते हो तो क्या होता है, मिट्टी जो है पूरा, पानी जो होता है आपका मैला हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसको कुछ समय के लिए रख दो तो जो भी उसके अंदर मिट्टी होती है वो जो है सरफेस पे, ग्लास के सरफेस पे रुक जाती है। ठीक, लेकिन फिर आप जैसे उसको घोलते हो फिर वो घुल जाती है। और ये जो इनमें जो विलायक के कण होते हैं ये हमें आंखों से दिखाई देते हैं। मतलब अगर आपने घोल बना दिया
पानी में भाई बालू मिला दिया या जो है मिट्टी मिला दी, तो आप बाहर से ही देख सकते हो कि हाँ ये बालू के कण दिख रहे हैं, इसमें थोड़े तैरते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, या मिट्टी के कण जो है वो आपको तैरते हुए दिखते हैं, ठीक। तो इस तरह से जो भी आप घोल बनाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, निलंबन कहते हैं, ठीक। जैसे कि गंदा जल मतलब गंदा पानी हो गया, और पानी में मिट्टी का मिल जाना, और जो है पानी में आप चाक के पाउडर को मिला दीजिए, ठीक, या पानी में जो है आप कुछ गेहूँ का आटा मिला देते हैं, तो ये सारी जो घोल बनते हैं उसको हम बोलते हैं निलंबन, ठीक। तो निलंबन में क्या हो गया, ये एक विसमांगी मिश्रण होता है, पहला कैरेक्टर कि जो है निलंबन जो है विसमांगी मिश्रण होता है, और दूसरा इसके जो कण होते हैं निलंबन के, मतलब निलंबन में जो भी जब घुल जाते हैं दोनों मतलब आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो निलंबन के जो कण होते हैं वो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, ठीक है, कण दिखाई देते हैं बाहर से, आपको जो इसके कण होते हैं वो आपको दिखाई देंगे प्रॉपर, ठीक है, दिखाई देते हैं। जैसे क्या हो गया, जल और मिट्टी, जल और मिट्टी, ठीक, जल और बालू मिला दीजिए आप, ठीक, या फिर जो है चाक या फिर गेहूं का आटा ले लीजिए आप, तो इन सबको मिलाओगे तब जो हमारा घोल बनता है वो क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। मतलब इस तरह की जो जो भी मिश्रण या घोल बनते हैं वो क्या होते हैं, निलंबन टाइप के घोल कहलाते हैं, ठीक। तो हो गया निलंबन। इसके बाद आपका एक दूसरा जो है कोलायड, ये कोलायड विलियम्स क्या होते हैं, मीन्स कोलायड जो होते हैं वो भी विलियन का ही पार्ट है, प्रकाश घोल का ही पार्ट है, तो इसलिए उसको जो है कोलायड बोल सकते हैं, ठीक। तो निलंबन तो देख लिया आपने, निलंबन क्या होता है, विसमांगी मिश्रण होता है, निलंबन के जो कण होते हैं वो छोटे होते हैं और हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, मतलब इतने इतने भी छोटे नहीं होते कि ना दिखाई दें, मतलब दिखाई देते हैं, आप बाहर से अगर आप इसको देखना चाहो, ठीक है, तो ये जो है दिखाई देते हैं, ठीक। और ये प्रॉपरली पूरे घुले नहीं होते हैं, सिर्फ जो है कुछ समय के लिए निलंबित हो जाते हैं, ठीक? और जो है इसके जो उदाहरण की अगर बात करें हम, तो जैसा हमने देख लिया पानी में जो है मिट्टी और ये बालू, ये सब जो घोल होते हैं वो हमारे निलंबन कहलाते हैं, ठीक। अगला है आपका कोलायड। अब देखिए कोलायड वाले क्या होते हैं, जो कोलायड के घोल बनते हैं, ये भी जो है कोलायड में भी क्या होता है कि विसमांगी होते हैं, इनका भी जो मिश्रण होता है वो हमारा विसमांगी, और इनके जो कण होते हैं, कोलायड के जो कण होते हैं वो निलंबन वाले कण से काफी छोटे होते हैं, ये क्या होते हैं, निलंबित या निलंबन कण से भी छोटे कण होते हैं, इनके जो कण होते हैं वो निलंबन कण से भी छोटे होते हैं, ठीक। और ये क्या करते हैं भाई, छोटे होते हैं तो इनकी जो ये जो कण होते हैं ये प्रकाश की किरणों को, ये प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनका प्रसार भी करते हैं, प्रकाश की किरणों का प्रसार करते हैं, मतलब उनको फैलाने में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है कि जब पदार्थ आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं तो वो भी घुलते नहीं है, ये आपको सिर्फ बाहर से दिखने में लगता है कि नहीं ये जो है एक प्रकार से पूरे घुल गए हों, लेकिन ये मोस्टली घुलते नहीं, आपको ये दिखेंगे समांगी की तरह, जैसे आपने पानी में दूध मिला दिया, ठीक है, तो आपको लगेगा कि नहीं एकदम जो है प्योर हो गया, पानी और दूध जो है अलग नहीं हो सकता, ठीक, लेकिन जो है ऐसा नहीं है। कोलायड ये जो दूध वाला घोल बनता है पानी में मिलाते हो, ये बाहर से दिखने में तो लगते हैं समांगी, लेकिन जो है आप इसको सिंपल सा इसमें से पानी और दूध को अलग कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें प्रकाश की किरणें भी आराम से फैल जाती हैं, और इनके जो कण होते हैं वो जो निलंबित पदार्थ के कण होते हैं उनसे काफी छोटे होते हैं, ठीक? और इस कोलाइडी वाले में जो भी पदार्थ कण होते हैं उनसे प्रकाश की किरणें जब फैल जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव इसमें क्या आता है कि आप कहीं जंगल में जाइए या कहीं जो किसी रूम में जाइए,
आप जो जब उसको काफ़ी दिनों बाद देखते हैं तो आप देखेंगे जो घर के पास छोटी सी अगर कोई होल होता है या रोशनदान होते हैं तो उसमें से आप देखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें आपके कमरे में प्रवेश करती हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो है कुछ धूल के कण, उस वाली प्रकाश की किरणों में आप देखोगे तो धूल के कण जो है थोड़ा सा कुछ आपको मूवमेंट करते हुए दिखेंगे। जैसे अगर आप यहाँ से आपके कमरे में रोशनदान लगा हुआ है, ठीक है, और आप इधर कमरे में बैठे पड़े हैं, कमरे में देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यहाँ से जो जब प्रकाश की किरणें यहाँ से इंटर करती हैं इसमें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो किरणें इससे जाती हैं अंदर, ये थोड़ा सा इस तरह से बन के ये आपको अंदर प्रकाश यहाँ पे जाके दिखेगा, ठीक है। इससे क्या होती है, ये जो कंडीशन होती है इसमें आपको दिखेंगे कि छोटे छोटे धूल कण उपस्थित होते हैं, वो एकदम ब्राउनियन मूवमेंट में कुछ इस तरह रैंडमली जो है मूवमेंट करते रहते हैं, इसमें छोटे छोटे कण धूल कण जो होते हैं, ठीक। तो ये जो दिखता है इसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव, ठीक है, या टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, प्रकाश की किरणें जो है उन कोलाइडी विलियंस के छोटे छोटे कणों के साथ जो है टकराती हैं और इनमें जो है रिफ्लेक्शन होता है जिससे कि वो प्रकाश की किरणें जो है फैल जाती हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपका क्या है, कोहरा, कोहरा आप देखते ही हैं सब लोग, ठीक है, कोहरा हो गया, बादल, ठीक है, बादल लड़के का नाम नहीं है, तुम ना समझो, ठीक है, बादल यानी आकाश वाले जो बादल है, ठीक। मक्खन हो गया, दूध हो गया, और जो है पनीर, जेली, ये सब जो विलियन होते हैं, इस टाइप के जो घोल बनते हैं उसको हम बोलते हैं कोलाइडी विलियन या फिर कोलाइड बोलते हैं। अब देखिए ये तो हो गया कोलाइड, यानी कोलाइड में दूध का घोल, सिंपल सा है कि आप दूध वाला जो घोल है इसको याद रखिए, ये होता है आपका कोलाइड। कोलाइड में जो है इनके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनमें जो पदार्थ मिले होते हैं वो विसमांगी मात्रा में मिले होते हैं, कि बाहर से दिखते हैं समांगी लेकिन एक्चुअल में होते हैं विसमांगी या हेट्रोजीनियस मिक्सचर टाइप के होते हैं, ठीक है। ये और इनके जो कण होते हैं हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ये आपको बाहर से दिखेंगे मिले हुए कि हाँ मिल गए हैं, लेकिन इसको भी आप आराम से अलग कर सकते हैं। और कोलाइड्स जो भी कोलाइड हैं उनकी पदार्थ को अलग करने की जो विधि होती है उसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीकरण, या अपकेंद्रीकरण ही बोलते हैं, जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन लिखा जाता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पानी से दूध अलग हो जाता है, ठीक है, या दूध के जो कण होते हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। या आपने घर में देखा होगा कि जो है दही दूध से जो है जब उसको मथनी से मथा जाता है तो उससे घी निकलता है, ठीक, फिर उसके बाद हम छाछ या मंठा, ठीक है, माठा बनाते हैं, ठीक। तो ये सब क्या होता है, वो कोलाइडिंग यानी वो जो मथा जाता है उसी को बोलते हैं हम अपकेंद्रीकरण, यानी इसको जो है कोलाइडी वाले विलियन को हम अलग कर सकते हैं, किसके द्वारा, अपकेंद्रीकरण के द्वारा, अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा हम इनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से जो हमारे कोलाइड विलियन होते हैं यह निलंबन से थोड़ा सा डिफरेंट। देखिए इस वाले भी इस चैप्टर में अगर हम विलियन की बात करते तो मतलब विलियन में ही था, विलियन, निलंबन और कोलाइड तीनों एक ही जैसे हैं भाई, सब आपको दिखेंगे घोल ही है, ठीक है। बाहर से आप देखोगे तो द्रव पदार्थ होता है और इसमें कुछ हम मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, एक प्रकार से घोल बन जाता है। लेकिन जब विसमांगी मिश्रण यानी उनके पदार्थ एकदम समान मात्रा में मिले होते हैं तो वो क्या होता है, हमारा विलियन कहलाता है। और जो पदार्थ जब प्रॉपर एक निश्चित मात्रा में नहीं मिले होते हैं या उनका जो मिश्रण होता है वो अलग अलग दिख जाता है आपको, वो क्या होता है, हमारा विसमांगी मिश्रण की बात होती है। तो इस तरह से हम जो है उनकी पदार्थ के मिलने यानी मतलब विलायक और विलेय के आधार पर हम जो है किसी भी घोल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, विलियन यानी सोल्यूशन हो गया, दूसरा निलंबन वो भी उसी का पार्ट है, फिर कोलाइड, कोलाइड भी क्या करने, ये भी द्रव का ही घोल है, ठीक है, जिसमें हम इसको अलग विधि से देखते हैं कि इसमें जो है विसमांगी मिश्रण होता है और प्रकाश की किरणें सिंपल सी फैल जाती है क्योंकि छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक, और इनको हम अलग कर सकते हैं। और जो हमारा सोल्यूशन था, सोल्यूशन को हम सिंपल सी विधि छान के हम उसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन जो निलंबन वाले होते हैं, निलंबन में हम पदार्थ कणों को छान के अलग कर सकते हैं, ठीक है। आप भाई पतला फिल्टर पेपर लगा दीजिए, ठीक है, उसके द्वारा आप जो है निलंबित कणों को अलग कर सकते हैं, ठीक। और कोलाइडी को भी इसके लिए अलग स्पेशल विधि है, सारी जितने भी मिश्रण हैं, अभी इसको आगे भी हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर में आपको दिया गया है कि किसी तरह से जो भी पदार्थों का मिश्रण होता है उनके मिक्सचर को हम किस तरह से अलग करते हैं, उनके लिए क्या क्या विधियां हैं, उन सब के बारे में देखा जाएगा, ठीक है। तो ये था निलंबन और कोलाइड
इसके पहले हमने जो है सोल्यूशन या विलेन के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। और हाँ, इसमें एक आपका कोलाइड में हम एक चीज़ें छूट गई रही हैं आपकी। जिस तरह से विलेन में क्या होता है कि दो पदार्थ होते हैं, एक विलेय और विलायक होता है। ठीक है, तो इसमें भी जब हम कोलाइड में देखते हैं तो कोलाइड में भी सेम उसी तरह से पदार्थ होते हैं जिसको हम विलेय या विलायक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नाम उसका चेंज कर दिया गया है। जो कोलाइड है, कोलाइड का जो विलेय पदार्थ होता है, मतलब विलेय की तरह काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं परिक्षिप्त। ठीक है, परिक्षिप्त बोलते हैं। जैसे मतलब जो कण होते हैं, इसमें क्या होता है, परिक्षिप्त या परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा जो होता है परिक्षेपण माध्यम। ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है हमारा, जब इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा कोलाइड। ठीक है, अब जैसे परिक्षिप्त प्रावस्था की बात हो रही है तो जिस तरह से ये एकदम होते हैं किसकी तरह से, जो हमारा विलेय पदार्थ होता है, इनका जो है विलेय पदार्थ की तरह, विलेय पदार्थ के कण की तरह ये पूरे वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे विलेय पदार्थ होता है तो वो जो है पानी में घुल जाता है, तो उसी तरह से वह पदार्थ का कण जो कोलाइड में परिक्षिप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब कोलाइड में परिक्षेपण की अवस्था, मतलब उसके साथ से मिक्स होकर पड़ा रहता है, वो जो प्रावस्था होती है उसको हम बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक, और परिक्षिप्त प्रावस्था के द्वारा कोलाइड में जो विलायक होता है, ठीक है, मतलब जिसमें ये मिले होते हैं, जिसमें ये परिक्षिप्त पदार्थ या परिक्षिप्त प्रावस्था जिसमें निलंबित होती है, जिसमें मिल जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, जैसे कि क्या था, विलेय में पानी को हमने मिला दिया तो एक जो है सोल्यूशन बन जाता था, विलेन बन जाता था। तो जो हमारी जो विलेय पदार्थ होता है, जैसे चीनी, नमक, ये विलेय पदार्थ हैं। तो जब हम कोलाइड में कंडीशन में देखते हैं तो जो विलेय पदार्थ होते हैं उसको हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। मतलब विलेय पदार्थ मिलकर एक स्टेज बना लेंगे, मतलब एक संरचना बना लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था। और जो विलायक होता है, विलायक के लिए हम जो स्पेशल टर्म्स यूज करते हैं वो होता है परिक्षेपण माध्यम। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम विलयन की बात करें तो विलयन में क्या होता है, विलयन में विलायक और विलेय, ठीक है, विलायक और विलेय के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसको हम विलयन कहते हैं। उसी तरह से परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के द्वारा कोलाइड का निर्माण होता है, या कोलाइड वह है, या कोलाइड उसे हम कहते हैं जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम उपस्थित होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलाइड। ठीक है, इसके उदाहरण हम लोग देख ही चुके हैं, कोहरा, बादल, ठीक है, और जो है शेविंग क्रीम हो गया, दूध हो गया, जेली, पनीर, ठीक, मक्खन, ये सब क्या हमारे कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। ठीक, और निलंबन में हमने देख ही लिया था, पानी में जो है गंदा जल हो गया, मतलब गंदा पानी मिला दिया, उसमें चाक के पाउडर मिला दिया आपने, तो इस तरह से ये जो कण होते हैं वो हमारे निलंबन प्रावस्था होते हैं। और विलयन में जो है सिंपल सा वे पदार्थ जो पूर्ण रूप से जो है पानी के साथ घुल जाए और उसको हम छान के सिंपल सा अलग नहीं कर सकते, तो वो जो होता है हमारा विलयन होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो है आगे का जो टॉपिक होगा, किस तरह से हम किसी भी मिक्सर को, पदार्थ के मिश्रण को हम किस तरह से अलग करते हैं, या पृथक्करण पदार्थों का पृथक्करण हम कैसे करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको एक बार पढ़ लेना सब लोग, ठीक है। बाकी जो भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।